क्रिश्चियंस जबरदस्ती लोगों का धर्म बदलते हैं, बेबुनियाद बातों को लेके आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं और मुझे उस शख्स से मिलाया जाए, क्रिश्चियनिटी कबूल कर, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लोगों का आंख खोलना जरूरी है कि तुम तुम्हारे शत्रुओं से भी प्रेम करो। आप लोगों के अंदर है ना प्यार नहीं है, अगर इंसानियत नहीं है तो आप ऊंचा नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, क्रिश्चियंस जबरदस्ती लोगों का धर्म बदलते हैं, कि वाकई में क्रिश्चियंस किसी का जबरदस्ती धर्म बदलते हैं। और लोगों का कहना यह भी है कि क्रिश्चियंस लोगों को लालच दे के धर्म बदलते हैं। एक्चुअली बात यह है कि लोगों के पास जब बात करने के लिए कोई वजह नहीं होती, बात करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होता ना, तो वो बेबुनियाद बातों को लेके आते हैं, बेवजह बातों को लेके आते हैं और जीतने की हमेशा कोशिश करते कि हम लोग जीते कैसे। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करता हूं और मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मुझे सबूत देना और मुझे साबित करके दिखाना कि वाकई में क्रिश्चियंस जबरदस्ती आपका धर्म बदलते हैं, और अगर किसी का धर्म जबरदस्ती बदला है, मुझे उस शख्स से मिलाया जाए, या फिर ऐसे हवाई बातें ना करें, क्योंकि क्रिश्चियंस कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रख के कभी क्रिश्चियन किसी को नहीं बोलता है कि तू क्रिश्चियनिटी कबूल कर, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। या फिर क्रिश्चियन कभी किसी को लाखों करोड़ों रुपए का लालच दे के ये नहीं कहता है कि तू क्रिश्चियनिटी कबूल कर तो मैं तुझे ये दूंगा। लेकिन क्रिश्चियन लोगों के अंदर एक चीज है जो हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वो है प्यार। और क्रिश्चियंस सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना जानता है और लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना जानता है, और क्रिश्चियंस लोगों को एजुकेट करना जानता है। लेकिन आज जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात आई है, जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बात आई है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि लोगों का आंख खोलना जरूरी है। हमें किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, या फिर हमें किसी से पर्सनली दुश्मनी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो मैं बोलूंगा। आज अगर देखोगे, भारत देश में 90% एजुकेशन क्रिश्चियंस की वजह से आया, अवेयरनेस क्रिश्चियंस की वजह से आया, हॉस्पिटलिटी क्रिश्चियंस की वजह से आया। हर एक अच्छे चीजों में पार्टिसिपेट करते क्रिश्चियन लोग। इस देश में ज्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिश्चियंस का है, हॉस्पिटल क्रिश्चियंस का है, एजुकेशन सोसाइटी क्रिश्चियंस का है। हर एक चीज जो है वो क्रिश्चियंस का है, और यहाँ पे हर एक चीजों में क्रिश्चियन जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने किसी अच्छे चीज में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि क्रिश्चियंस हर एक वो जगह पे जाता है जहां पे रूरल एरिया होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है, जहां पर लोगों के पास एजुकेशन नहीं पहुंचती है, जहां पे लोगों को कोई इज्जत नहीं देता, लोगों को प्यार नहीं करता, उस जगह पे क्रिश्चियन जाके अपना प्यार दिखाता है। उस जगह पे क्रिश्चियन जाके लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को जिंदगी कैसे जिया जाता है वो सिखाता है, लोगों को अवेयरनेस के बारे में सिखाता है, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें सिखाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें यह सिखाया, हमारा परमेश्वर हमें यह कहता है कि तुम तुम्हारे शत्रुओं से भी प्रेम करो। और हमारा परमेश्वर जब हमसे ये कहता है तो हम वो करते हैं। हमारा जो पिता है वो हमें ये कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता है वैसा तुम भी बनो। और मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, आज मुझे घमंड है इस बात का कि मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूं और सच्चा मसीह हूं, जो मैं परमेश्वर को जानता हूं। आप लोग नहीं जानते हैं क्रिश्चियनिटी क्या है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी के ऊपर आप ब्लेम करते हैं। और लोग आज अगर क्रिश्चियनिटी को अपना रहे, यीशु मसीह को अपना रहे ना, तो ये प्यार की वजह से। आप लोगों के अंदर है ना प्यार नहीं है। आप लोग हमेशा वायलेंस करते हो, हमेशा नफरत फैलाते हो, हमेशा लोगों को कीड़े मकोड़े के समान समझते हो, हमेशा पैरों तले रोंगने की कोशिश करते हो। जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो क्षत्रिय है, और जो बड़े बड़े जो कहते हैं कि हमारा जो जात है, हम सबसे ऊंचे जात के हैं। आप ऊंचे जात के नहीं हो। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो आप ऊंचा नहीं है। आपके अगर इंसानियत है ना, तो आप सबसे बड़े ऊंचे जात के हो। आप सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत को लेके आइए, प्यार को लेके आइए। आप ये देखना कि वायलेंस को छोड़कर ये देखना कि क्रिश्चियंस आखिर करते क्या है, क्रिश्चियंस का असली काम क्या है, क्यों क्रिश्चियंस के पास लोग जाते हैं, क्यों लोग ये जानने की कोशिश करना
वायलेंस करने से, झगड़ा करने से, किसी को मार देने से, किसी को पीट देने से आप कभी साबित नहीं कर पाओगे कि आप सही हो और सामने वाला गलत है। क्योंकि आज तक मैं अपनी नज़र में देखा हूं कि आप सभी ने हमेशा गलत किया है, हमेशा क्रिश्चियंस के खिलाफ गलत किया है। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप लोगों ने क्रिश्चियंस का चर्च तोड़ते हो, कभी क्रिश्चियंस आपके ऊपर एक्शन लिया है तो बताओ। कभी क्रिश्चियंस बंदूक, तलवार, लाठी, डंडा लेके आपके पीछे कभी आया है तो बताओ। कभी क्रिश्चियंस आपको मारने पीटने के लिए आया है तो बताओ। आप लोगों ने क्रिश्चियंस का इतना सारा चर्च तोड़ा, इतने भाई बहनों को मारा पीटा, यानी कि बहुत सारे लोगों को जिंदा जलाया आप लोगों ने, फिर भी क्रिश्चियंस पलट के जवाब नहीं दिया है। वो इसी वजह से, ये जो प्यार है ना, ये प्यार की वजह से क्रिश्चियंस कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता। और आप लोगों को लगता है कि ये क्रिश्चियंस की कमजोरी है, ये कमजोरी नहीं है, ये हमारा प्यार है, हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इस प्यार की वजह से हम लोग सर झुका के रहते हैं, वरना इस दुनिया में ना क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। अगर जिसको पता नहीं है वो जाके गूगल में सर्च करके देखना। और पूरे दुनिया भर में ना जितनी आप लोगों का जो धर्म ग्रंथ है, जितना प्रिंट नहीं हुआ ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा बाइबल बिक चुका है। और 127 से ज़्यादा लैंग्वेज में बाइबल हमारा प्रिंट हो चुका है। आप लोगों का जो धर्म ग्रंथ है ना, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत और हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी को लोग पसंद करते हैं और पूरे दुनिया भर में क्रिश्चियन अपना प्यार बांटता है लोगों के बीच में। मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन के मामले में मैं बताना चाहता हूँ, कभी कहीं पे एक क्रिश्चियंस को कभी भीख मांगते हुए देखा है क्या आपने? पर आपके लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर, मस्जिद के बाहर दिखते हैं भीख मांगते हुए, लेकिन क्रिश्चियंस कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो खुददार है। उसका जो परमेश्वर है ना, वो खुददार है। उसका परमेश्वर अपने बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। और आप लोग जो सो कॉल्ड कहते हो, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, इतने सारे देवी देवता आप लोगों के पास है, लेकिन आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है, जिसने ये आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। लोगों को कैसा प्यार करना है, लोगों के साथ कैसा पेश आना है, उसने हमें सिखाया है। आओ मेरे सामने डिबेट करो और मेरे को साबित करके बताओ। मुझे साबित करके बताओ, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। जो भी ये मेरा वीडियो देखता है, मैं उसे कहना चाहता हूँ, साबित करके बताना कि क्रिश्चियंस वाकई में जबरदस्ती करके धर्म बदलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिश्चियन कभी किसी का धर्म बदलता नहीं, इंसान की जिंदगी बदलता है। गलत इंसान को सही बनाता है। लेकिन आप लोग सही बनना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि सुअर जो होता है उसको हमेशा कीचड़ ही पसंद है। आप लोग हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करते हो। आप लोगों को कीचड़ अच्छा लगता है, जो बदबू है वो आपको पसंद आता है। इसीलिए आप लोग क्रिश्चियंस के ऊपर ब्लेम करते हो, क्रिश्चियंस को मारते हो, पीटते हो और चर्च वगैरह जाके तोड़ते हो। हिम्मत है तो सही चीज़ों को जानो, सही चीज़ों की हिसाब से चलो और सही चीज़ों को फॉलो करो। अगर अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हो, ज़्यादा देशभक्त समझते हो, अगर आप ये सोचते हो हमारा धर्म बचाना है, तो सही चीज़ों को जानो, सही चीज़ों को परखो, सही चीज़ों पर हमेशा अटल रहो। वरना ऐसा एलिगेशन किसी के ऊपर मत लगाना झूठा, उसके बाद जाके किसी क्रिश्चियन भाई बहन को ब्लेम करना। अदरवाइज जब आपको पता नहीं है सच्चाई क्या है, बिना सच्चाई जाने किसी की गिरेबान पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अधिकार संविधान आपको नहीं देता, ना ही हमें देता है कि किसी को जाके मारो पीटो। संविधान ये अधिकार किसी को नहीं देता। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर आप लोगों को सत्य नहीं मालूम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सत्य क्या है और क्रिश्चियनिटी और सनातनी धर्म में फर्क क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सारे मसीह भाई बहनों को जो मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक से देख रहे तो फेसबुक की पेज को भी फॉलो करना। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।